हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, नए पैटर्न के अनुसार अत संभावित पेपर नंबर 34 हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें जीके और साइंस के पूरे प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा कि किसने भई धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति भाई विकसित की थी। तो आप याद रखना कि धार्मिकता द्वारा विजय की जो नीति है साथियों, ये सम्राट अशोक के द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में काले हिरण के आवास के लिए मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व जो है स्थापित किया जाएगा। तो आप याद रखना कि शाजापुर जिले में भाई काले हिरण के आवास के लिए मध्य प्रदेश का पहला रिजर्व कंजर्वेशन जो है साथियों क्या है स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न है कि तख्त अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, ये कौन से राज्य में स्थित है भाई? तख्त ए अकबरी। तो आप याद रखना कि तख्त ए अकबरी साथियों मौजूद है हमारा कहाँ पर भाई? पंजाब राज्य में तख्त ए अकबरी स्थित है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। आपसे प्रश्न पूछ ले कि अकबर का बचपन का नाम क्या था? तो अकबर का बचपन का नाम था साथियों क्या? जलाल था। ठीक। अगला प्रश्न बनता है कि यूनेस्को की ताज़ा वन्य जीव प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है जो कि सम्मिलित किया गया है? तो आप याद रखना वन्य जीव प्राणी संरक्षित सूची में साथियों मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसान अली ने कहाँ पर भाई राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया? तो आप याद रखना बम्बई में भाई राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भाई किसे जाना जाता है? तो याद रखना ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से साथियों अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का जुलाई माह कितने मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है? तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में भाई जुलाई महीना जो है 1000 मिलीबार रेखा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति भी दी गई है? तो क्षमादान देने की शक्ति भी राज्यपाल को दी गई है आर्टिकल 161 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से प्रास्थल से सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो आप याद रखना भाई ये एरड़ नामक स्थान से भाई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एरड़ कहाँ पर है भाई? ये है सागर जिले में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को भाई ग्रह के रूप में नहीं माना जाता? तो आप याद रखना ग्रह के रूप में भाई यम को नहीं माना जाता है। किसको भाई? यम को। यम की खोज किसने की? तो इसकी खोज साथियों क्लाइड डब्ल्यू टॉमबैग ने की थी। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट भाई कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो चित्रकूट है साथियों ये मंदाकिनी नदी के किनारे। कौन सी भाई? मंदाकिनी नदी के किनारे है। कहाँ पर भाई? सतना में है चित्रकूट। अगला प्रश्न बनता है आपकी स्क्रीन पर कि भाई उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है जो मणिपुर में मौजूद है? भाई उत्तर पूर्वी भारत की साथियों सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो ये है लोकटक झील। कौन सी है भाई? लोकटक झील है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है भाई? जो कि मणिपुर में है लोकटक झील। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस घटना कौन सी कंपनी में हुई थी? तो साथ ही यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में भोपाल गैस घटना हुई थी जिसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो आप याद रखना राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है साथियों। कौन सा आपका? दुमहल। इसके अलावा घूमर हुआ, कठपुतली हुआ और गेर हुआ, ये साथियों राजस्थान के पारंपरिक नृत्य हैं। आज सुबह ही एक लोक नृत्य से संबंधित वीडियो अपलोड किया गया था। सभी राज्यों के लोक नृत्य उसमें कराए थे महत्वपूर्ण वाले। ठीक है। चलिए गेर कहाँ का है भाई? गेर जो है दुमहल कहाँ का है? दुमहल साथियों आपका जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में भाई कचरा प्रबंध हेतु हुडको ने आर्थिक सहायता की योजना प्रस्तावित की? तो हुडको ने साथियों कहाँ पर? ग्वालियर में ये सहायता जो है प्राप्त की है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस भाई कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना कि पृथ्वी दिवस साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि UN शांति सेना को भाई कब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भाई दिया गया? तो आप याद रखना UN शांति सेना को भाई 1988 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष में
A.R. रहमान ने भाई ऑस्कर जीते? तो आप याद रखना A.R. रहमान ने साथियों ऑस्कर जीते हैं। ठीक है भाई। और एक कब जीता है साथियों? 2009 में जीते। ठीक है भाई। कब? 2009 में जीते थे साथियों 2 ऑस्कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट भाई लॉन्च किया? तो आप याद रखना अपना जो पहला सैटेलाइट है साथियों वर्ष 1975 में भाई लॉन्च किया। कब? 1975 में। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा भाई निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप याद रखना यह साथियों कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट मौजूद है? तो आप याद रखना ये मौजूद है साथियों अम्बाला शहर के निकट। अगला प्रश्न है कि कौन सा सरल स्थायी ऊतक भाई नहीं है? तो आप याद रखना कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है साथियों आपका जाइलम। कौन सा भाई? जाइलम। ठीक है, जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है, बल्कि यह एक जटिल स्थायी ऊतक है भाई। यह एक संवहन ऊतक होता है जो कि संवहन बंडल के अंदर भाई पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका भाई किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा भी लिखी गई। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है कि घरेलू मक्खी जो रहती है इसका जीव वैज्ञानिक नाम है साथियों मुज्का डोमेस्टिका। क्या है भाई? मुज्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न है कि मानव का, जी हाँ, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? बताइएगा। तो आप याद रखना होमो सेपियंस भाई मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है भाई। और घरेलू मक्खी का क्या हो गया भाई? मुज्का डोमेस्टिका। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका होता है भाई? गेहूं का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के पादप के बीच आवरण रहित होते हैं? पादप के जो बीज होते हैं वो आवरण रहित होते हैं। ये है साथियों कौन सा? आपका अनावृत बीजी। ठीक है भाई। अनावृत बीजी पादपों के क्या है भाई? बीज आवरण रहित होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखना कि साथियों इंसुलिन जो रहता है ये पशु हार्मोन होता है। ठीक है भाई। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका स्राव होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से साथियों के कैसा है? पेप्टाइड हार्मोन होता है इंसुलिन। प्रश्न है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप भाई किसका निर्माण होता है? तो याद रखना भाई युग्मनज का निर्माण होता है निषेचन के दौरान। ठीक है भाई, निषेचन के परिणाम स्वरूप। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि परागण के बाद क्या होता है? तो आप याद रखना कि परागण के बाद क्या है साथियों? उर्वरण होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से भी प्रजनन करता है? तो पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन साथियों कौन करता है? गुलाब करता है। ठीक है भाई, क्या करता है? गुलाब करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम है साथियों रोजा इंडिका। ये रोजीसी कुल के अंतर्गत भाई आता है। प्रश्न है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण भाई नहीं है? तो परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है साथियों आपका जीनोन। क्या नहीं है भाई? जीनोन। अगला प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो आप हमेशा याद रखना ये साथियों क्या विकल्प सी इसका सही जवाब। ठीक है, समूह 18 का ये एक सदस्य है। प्रश्न है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो भाई हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन परमाणु में साथियों न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है भाई, क्या है? बिल्कुल भी जो है इसमें क्या है साथियों? न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके नाभिक में भाई एक क्या होता है? नाभिक में भाई सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन को भाई क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या भाई कैसे निर्धारित की जाती है? तो आप याद रखना किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या है भाई वह परमाणु में स्थित जितने प्रोटॉन की संख्या होती है ना उतने भाई क्या है? उसकी परमाणु संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि भाई ठोस के पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या चेंजेस होते हैं? तो भाई ठोस के पिघलने के दौरान, जी हाँ, ठोस के पिघलने के दौरान जो है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? तापमान में क्या चेंजेस होते हैं भाई? परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है भाई, ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है
जिसकी पहचान भाई पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर भाई की जाती है कि एक ठोस है। अगला प्रश्न है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का जो मान होता है भाई उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि करंट जो है साथियों एक ही रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है, बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि एक विद्युत रोधी नहीं है साथियों, क्या, नाइक्रोम। ठीक है भाई, नाइक्रोम क्या है, एक विद्युत रोधी नहीं है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है भाई। अब देखिएगा, ऐसे पदार्थ जो खुद से होकर भाई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं वे विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूखी लकड़ी से साथियों विद्युत धारा प्रवाहित तो नहीं होती, बेकिलाइट से नहीं होती, एस्बेस्टस से, चीनी मिट्टी से, हीरे से, कागज से, पीवीसी से, ये सभी क्या है, विद्युत रोधी। इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो साथियों हमने 35 प्रश्न आपके टोटल किए, 20 जीके, 15 साइंस। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से संभावित पेपर के लिए आप बने रहे हमारे साथ तेज एजुकेशन चैनल के साथ।